महाराज दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ महातपस्वी प्रजापति ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र और सप्त ऋषियों में एक ऋषि माने जाते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कुल परंपरा से इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के यहाँ राजपुरोहित के पद पर सुशोभित थे। पृथ्वी पर श्रेष्ठ तपस्वियों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। बहुत पहले की बात है, महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में अपने कुल परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि पर सदा ही देव कृपा रही, इसीलिए देवताओं ने महर्षि को नंदिनी गाय भेंट स्वरूप दी थी। इस गाय की यह विशेषता थी, समय आ समय जब भी इसके स्तनों के नीचे खाली पात्र आ जाएगा तो वह स्वतः भर जाएगा। ऐसे अक्षय भंडार की स्वामिनी वह नंदिनी अन्य ऋषि महात्माओं के लिए दुर्लभ थी। संयोग की बात है, एक बार गाधी पुत्र विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ मुनि के आश्रम में पधारे। विश्वामित्र ब्राह्मणों के प्रति संस्कार से ही सम्मान भाव रखते थे, अतः मुनि वशिष्ठ ने उन्हें अपने आश्रम में आया जान उनके अतिथि सत्कार के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करके महाबली विश्वामित्र, जो इस समय राजा थे, अत्यंत प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक महर्षि के चरणों में शीश नवाते हुए प्रणाम किया। तुम्हारा स्वागत है राजन। इस कुटिया के अहोभाग्य जो एक क्षत्रिय राजा यहाँ पधारे। ऐसा कहते हुए मुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी का पूरा सम्मान किया और विधान के अनुसार उन्हें यथोचित आसन दिया। मुनि से सम्मानित होकर विश्वामित्र गर्व से आसन पर विराजमान हुए। मुनि ने यथासंभव जो भी उपलब्ध फल मूल का उपहार हो सकता था वह विश्वामित्र जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। इतनी विशाल सेना और यह छोटा सा आश्रम, इन सहस्त्रों सैनिकों के लिए आश्रम से समस्त भोजन व्यवस्था संपन्न हो गई और सभी लोग तृप्त हो गए। ऐसा अतिथि सत्कार देखकर विश्वामित्र चकित ही नहीं स्तंभित रह गए। राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने महर्षि के तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। मुनि वशिष्ठ ने कहा, राजन, सब आपकी उदार दृष्टि की कृपा है। आपके राज्य में तो कोई प्रश्न अथवा समस्या रह ही नहीं सकती। महाराज, गाधी की परंपरा में आने वाले आपके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। और फिर यह तो त्यागी पुरुषों का आश्रम है, जहाँ कोई इच्छा ही नहीं। जहाँ कोई इच्छा ही नहीं वहाँ प्रश्न कैसा। आप बताइए, आप कुशल से तो हैं? यहाँ अल्प समय में जो अल्प सेवाएं आपकी हो सकी, आप संतुष्ट तो हैं? आपका राज्य तो कुशल से है और प्रजा को सदा प्रसन्न रखने वाले आप नीति पूर्वक धर्मानुसार राज्य का पालन तो कर रहे हैं। आपकी कृपा से राज्य व्यवस्था राजोचित नीति के अनुसार कुशल से चल रही है महामुनि, और जो भृत्य राज्य अधीन कार्यरत हैं वे पूरी तरह संतुष्ट हैं, आज्ञा के अधीन हैं। आपके आशीर्वाद से राज्य का कोई शत्रु नहीं। यह तो बड़े सुख और सौभाग्य की बात है राजन। आपके पौरुष की चर्चा दूर दूर तक हवा के साथ व्याप्त है। आप यहाँ पधारे, मुझे सुख मिला। आपका मित्र वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सब कुशल से तो हैं। राजकोष अक्षय बना हुआ होगा, यह मुझे विश्वास है, और सेना नियंत्रण से होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि कुशल सेना नायक के अधीन सेना संगठित रहती है। यह आपकी उदारता है महामुनि। विश्वास जानिए, आपकी कृपा से और पूर्वजों से प्राप्त आशीर्वाद से मेरे राज्य में सर्वत्र कुशल ही कुशल है। मैं तो यहाँ इस आश्रम में केवल इसकी आच्छादित हरियाली से ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि एक आदर्श संगीत का स्वर मेरे कर्ण पटल पर बार बार मधुर झंकार उत्पन्न कर रहा है। यह लय ताल का मिला जुला संश्लिष्ट समन्वय जो यहाँ देखने को मिल रहा है, यह तो कहीं भी सुलभ नहीं। महामुनि, यह आश्रम स्वयं एक अपना स्वायत्त शासी जगत का प्रतीक है। यह तो तुम्हारा मेरे प्रति अतिरिक्त श्रद्धा भाव है विश्वामित्र, जो तुम ऐसा मानते हो। मैं एक तपस्वी नागरिक, जीवन से उपराम मेरे आश्रमवासी सभी तपस्या में प्रवृत्त, जीवन सुखों से दूर, इसी आश्रम की सीमा में बंधे अपने परलोक को सुधारने में लगे हैं। ये निष्काम साधक मेरे अनुगामी हैं। बस यही मेरा छोटा सा संसार। महामुनि, आप इसे छोटा सा संसार बता रहे हैं? यह किसी भी बड़े से बड़े संसार से विराट और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को अंतोगत्वा इसी मार्ग पर लौटना है। यही उसका अंतिम प्राप्तव्य है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह उसे कितनी संक्षिप्त यात्रा करके पाता है, अथवा कितनी लंबी,
टेढ़ी, उलझी और दुर्गम रीतियों से होता यहाँ तक आता है। मैं विश्वामित्र राज्य का एक प्रहरी मात्र हूँ। मेरी सत्ता आपके तप के सम्मुख महत्वहीन है महामुनि। आपने इतने बड़े सैनिक समूह को आतिथ्य का पात्र बनाकर केवल उदारता का ही परिचय नहीं दिया, बल्कि अपनी महत्ता, महानता और असीमित शक्ति का भी परिचय दिया है। आपकी साधना में जो शक्ति है वह मैंने आज अपनी आंखों से देख ली है महामुनि। राजन, यह तो किसी भी व्यक्ति का अपने दरवाजे पर आए अतिथि के लिए एक सामान्य धर्म है। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर मैं गर्व कर सकूं। हाँ, यदि आप मुझे अवसर दें तो मेरा निवेदन है कि अपनी सेना सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और इस आश्रम को कृतार्थ करें। आप तो अतिथियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए यत्न पूर्वक सत्कार करना मेरा धर्म। विश्वामित्र तो मुनि के वचनों से ही प्रभावित हो गए थे, अतः बोले, मुनिवर, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मैं सत्कृत्य हो गया हूँ। आपके आश्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस पर ये फल मूल, खाद्य और आचमनीय वस्तुओं से जो आपने सत्कार किया है, मैं अभिभूत हूँ। सबसे बड़ा सत्कार तो मुझे आपका दर्शन पाकर मिला है। मेरी तो पूजा इसी में पूर्ण हो गई। हे ज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी मैं आप द्वारा पूजित हुआ हूँ। यह मेरे लिए अभिमान की बात है। और इस प्रकार अभिभूत विश्वामित्र वहां से विदा लेने के भाव से बोले, अब मैं प्रस्थान करूंगा महामुनि। मेरा लक्ष्य अभी और आगे जाना है। यह कैसे हो सकता है? अभी तो आप आए ही हैं। आपको मेरा आतिथ्य तो स्वीकार करना ही होगा। इस आश्रम में कुछ समय निवास करके आपको मुझे उपकृत्य करना ही होगा। ये सभी आश्रमवासी आपका स्वागत करके प्रसन्न होंगे। वशिष्ठ मुनि का यह आग्रह विश्वामित्र ना टाल सके। उन्हें मुनि का आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ा। आप मेरे पूज्य हैं, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे, उसी में मेरी रुचि है। ठीक है, मैं आपका यह आग्रह स्वीकार करता हूँ। और संकेत से विश्वामित्र ने अपने सेवकों और मंत्रियों को विश्राम का आदेश दिया। सेना ने रुकने का संकेत मिलने पर प्रसन्नता प्रकट की। वे भी थके हुए होने के कारण विश्राम चाहते थे। मुनिवर ने विश्वामित्र के द्वारा उनका अनुरोध स्वीकार किए जाने पर प्रसन्नता प्रकट की और फिर वहीं उपस्थित समुदाय के बीच उस चितकबरी कामधेनु को बुलाया जो मैल धुलने के कारण कामधेनु कहलाती थी। मुनि ने उससे कहा, हे शबले, शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इस राजऋषि विश्वामित्र का सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि सुलभ कराते हुए मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षणरस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वैसा प्रस्तुत कर दो। हे देवे कामधेनु, आज तुम मेरे व्रत की रक्षा करो। मेरे कथन को पूरा करते हुए तुम अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं का वर्षण करो। इनके लिए सरल पदार्थों, अन्न, पान, चटनी और चोष्य से युक्त भांति भांति के अन्नों के ढेर लगाकर इन्हें संतुष्ट करो। देखो, आज तुम्हें ही वह आतिथ्य सत्कार का भार ग्रहण करना होगा। शीघ्रता करो, कहीं विलंब न हो पाए। मुनि वशिष्ठ कामधेनु से इस प्रकार बात कर रहे थे मानो वह किसी भंडार गृह के कुशल अधिकारी को पाकशाला में मनोनुकूल भोजन बनाने का आदेश दे रहे। विश्वामित्र के लिए यह सब एक चमत्कार पूर्ण कथन लग रहा था। वह सोच रहे थे, मुनि ने हम सबको आमंत्रित करके स्वयं अपने ऊपर जो एक अनावश्यक भार आमंत्रित कर लिया है, वह उस भयानक समस्या का समाधान इस गाय से क्या करा पाएंगे। कहीं मुनि हमारा उपहास तो नहीं करा रहे या कर रहे। आप विचार मग्न ना हो महाराज। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को अपने आतिथ्य के प्रति शंकित अनुभव करते हुए कहा, वह कामधेनु देव गौ है और मेरे तप के फल रूप में यह मुझे देवताओं से प्राप्त हुई है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शायद नंदिनी गौ विश्वामित्र का संदेह समझ गई थी, अतः उसने मुनि के सम्मुख अपना शीश नवाया और जैसे ही गर्दन ऊपर उठाकर विश्वामित्र को देखकर जोरों से अपना शीश हिलाया, क्षण भर में ही एक मधुर लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आचव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ समूचे सैन्य समूह सहित महाराज विश्वामित्र के सामने प्रस्तुत हो गए। गरम गरम भात के पर्वत के समान ढेर लग गए। मिष्ठान और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली।
विश्वामित्र सहित सभी लोग यह विश्व का विचित्र चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके सामने भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। महर्षि वशिष्ठ के इस आश्रम में पड़ाव डाले विश्वामित्र की सारी सेना के लोग भली भांति तृप्त हो गए। इस सेना में बड़े बड़े भोजन भट्ट उपस्थित थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर अमृत का सा स्वाद अनुभव हुआ। अपने भृत्यों के भोजन पश्चात महाराज विश्वामित्र ने भी अपनी रानियों के साथ, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ वह दिव्य भोजन किया और सभी लोग पूरी तरह दिव्य गौ नंदिनी के दिव्य प्रसाद को पाकर तृप्त हो गए। विश्वामित्र तो पहले से ही नंदिनी पर मन लगाए बैठे थे। अब अपने अमात्यों, मंत्रियों और भृत्यों सहित तृप्त हुए विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप स्वयं मेरे पूज्य हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, सेना सहित मेरा भली भांति स्वागत सत्कार किया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप तो त्यागी महात्मा और तपस्वी जीव हैं। आपका तप और बल विश्व में प्रसिद्ध है। आप मेरी 1,00,000 गौवें लेकर अपनी यह चितकबरी मुझे दे, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी केवल राजा होता है। मुनिवर, मेरा निवेदन अस्वीकार मत करना। अब यह गौ पूरी तरह मेरी वस्तु हो गई है, अतः आप कृपा करके यह मुझे भेंट रूप में प्रदान करें। मुनि वशिष्ठ को स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि महाराज विश्वामित्र उनके आतिथ्य सत्कार का यह प्रतिदान देंगे। वास्तव में यह गौ तो मुनि वशिष्ठ के लिए दिव्य भेंट रूप थी। वह इसे कैसे दे सकते थे? उन्होंने स्पष्ट रूप से उस गौ को देना अस्वीकार कर दिया और बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले हे नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। आप नहीं जानते, यह भेंट देने की वस्तु नहीं है। यह आश्रम की जीवनदायिनी है, हम सबका पालन पोषण करने वाली माँ है। आप तो स्वयं सामर्थ हैं, जानते हैं जिस प्रकार किसी मनस्वी पुरुष की कीर्ति कभी उससे अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। यह मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह करने वाली है। आप शायद नहीं जानते, मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा आदि भांति भांति की पूजाएं इसी कामधेनु के अधीन है। हे राजऋषि, मेरा तो सब कुछ इस गौ के अधीन ही है, इसमें लेश मात्र संशय नहीं। मैं तो यह कह सकता हूँ कि यह मेरा सर्वस्व है, तो फिर मैं अपना सर्वस्व कैसे दान कर सकता हूँ अथवा भेंट दे सकता हूँ? विश्वामित्र की मुद्रा कुछ अपमानित अनुभव करने वाली जैसी लगी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हम आपकी प्रजा हैं और राजा के अधीन रहते हैं। राजा प्रजा का पालन करता है, उन्हें सुख, साधन, संपन्नता उपलब्ध कराना उसका धर्म होता है। वह उन्हें आजीविका देता है, उनसे मांगता नहीं है, और ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। हे मुनिवर, आप जीवन निर्वाह की बात करते हैं। राज्य आश्रम के सारे निर्वाह का दायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। मैं इसके लिए आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनको कसने वाले रस्से, गले के आभूषण स्वर्ण निर्मित हैं। आप तो मुनिवर उत्तम व्रती हैं, आप तो स्वर्ण का मूल्य पहचानते हैं। गौ के बदले में मैं आपको 800 स्वर्ण रथ प्रदान कर रहा हूँ, जिनमें शोभा के लिए घुंघरू लगे हुए हैं। एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हैं। यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी मैं आपको 11,000 घोड़े अर्पित करूंगा। आप चाहें तो मैं संवत्सर 1 करोड़ गौवें भेंट दे सकता हूँ, पर आप यह गौ मुझे दे दे। हे द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ, यह गौ मेरे मन भाग गई है, अब मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इसके लिए जितना भी आप स्वर्ण चाहें, मुद्रा चाहें, इसके विनिमय में जो मूल्य चाहें मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। आप केवल यह चितकबरी गाय मुझे दे दें। आप तो बुद्धिमान हैं महाराज, आपको यह आसक्ति शोभा नहीं देती। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। मैं आपसे कह चुका हूँ, यह चितकबरी गाय तो मैं किसी भी मूल्य पर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसे देने का अधिकार तो मेरा है ही नहीं। व्यक्ति जो चीज अर्जित करता है वही देने का अधिकारी होता है, और जिसे वह अर्जित ना करके किसी की अनुकंपा से प्राप्त करता है उसे देने का अधिकार वह नहीं रखता। मैंने आपसे पहले ही यह निवेदन कर दिया है कि यह गौ मेरे आश्रम के निर्वाह के लिए दी गई है। इसका एक शुभ उद्देश्य है। यह मेरी निजी नहीं है, आश्रम की सामूहिक संपत्ति है। इस पर मेरी पत्नी, मेरी संतान, ऋषि कुमार और अन्य मुनियों, तपस्वियों का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा।
मेरे प्राणों पर मेरा अधिकार है, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं आपका भृत्य हो सकता हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। आप कहें तो आपके हित में प्राण अर्पण कर सकता हूँ। आपकी प्रजा हूँ, आपके लिए तत्पर हूँ। आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए हितकामी होगा। किंतु हे पुरुष श्रेष्ठ, आश्रम के यज्ञ और पुण्य कर्म इस गौ पर ही आधारित हैं, अतः यह अदेय है। हे महाराज, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यह गौ है। इसके विनिमय की बात करना व्यर्थ समय हानि है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह कामधेनु अप्राप्य है। मुनि व वशिष्ठ के इस प्रकार दृढ़ अस्वीकार को देखकर राजा विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। क्रोध विवेक का हरण कर लेता है। उस समय व्यक्ति कारणीय और अकरणीय में भेद करना भूल जाता है। वह अपनी शक्ति का तो गणित लगा लेता है, लेकिन प्रतिपक्षी के सहज भाव को वह भीरुता जानकर उस पर हावी होने के भाव में उसकी शक्ति का आकलन करने में भूल कर बैठता है। बल और सत्ता दर्प में यही एक खोट है कि इच्छाओं का दमन इनके रहते नहीं हो पाता। अधिकार और अहम भाव जाग जाते हैं और फिर इच्छा को पूरी करने के भाव में व्यक्ति अहंकार में इतना गहरा डूब जाता है कि सहजता के उदात्त शिखर पर बैठे व्यक्ति की सही गणना न करने का अपराध कर बैठता है। विश्वामित्र ने भी यही किया। अपने दंभ में वह महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया सत्कार, पूजनीय व्यवहार आदि सभी कुछ भुला बैठे। वह केवल एक अहंकारी राजा की मुद्रा में उनसे व्यवहार करने लगे। उनके लिए उस समय वह गाय ही सब कुछ हो गई। मुनि वशिष्ठ ने उसे अपने तप से अर्जित किया था, उसकी कामना नहीं की थी उन्होंने। देवों की कृपा हुई थी वह तो, और वह भी आश्रम वासियों के जीवकोपार्जन के हेतु। वह उसे क्यों दे देते? पर विश्वामित्र यही नहीं रुके। जब उन्होंने देखा मुनि वशिष्ठ किसी भी प्रकार से गौ देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने क्रोध में उस चितकबरी रंग की गाय को रस्से से पकड़ लिया और बलात् लेकर चल दिए। गाय भी जीव थी, उसमें भी संवेदना थी। वह इस समय स्वयं को असहाय अनुभव कर रही थी। उसे अपने व्यथा व्यक्त करने के लिए केवल आंखें ही माध्यम थी। वाणी से वह कह नहीं सकती थी, किंतु अत्यंत वाक के रूप में ही सही रम्भाने की आवाज और कातर दृष्टि से उसने मुनि वशिष्ठ को देखा। वह निर्वाक प्राणी विश्वामित्र के अधीन खींची जाते हुए सोच रही थी, क्या मुनि ने मुझे त्याग दिया है? यदि ऐसा नहीं होता तो एक दुष्ट राजा के सैनिकों द्वारा क्या मैं इस प्रकार खींची जाती? मैं तो सदा पवित्र अंतःकरण से ऋषि की सेवा में उपस्थित रही हूँ। मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? नंदिनी को स्वयं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह क्या करे, इस संकट से मुक्त कैसे हो? क्या ऋषि नहीं जानते कि मेरी भक्ति सदा उनके सत्कृत्यों में रही है? मैं सदा उनकी सेवा में लगी रही हूँ। आश्रम की प्रत्येक खाद्य आवश्यकता को पूरा किया है मैंने। यह असमय व्यवधान क्यों आया? वह गौ विश्वामित्र के अहंकार का शिकार हुई, यही सोच रही थी। वह क्षण भर को ठिठकी, एक लंबी सांस ली। उसे लगा ऋषि मर्यादा में असहाय हो रहे हैं। ज्यों ही नंदिनी ने यह जाना, वह तुरंत सैनिकों के हाथ से रस्सा तुड़ाकर दौड़कर मुनि के आश्रम में आ गई। नंदिनी बड़े वेग से मुनि की चरण में आई और उनके चरणों में याचना करने लगी, मानो कह रही, मेरी रक्षा करो मुनिवर। गौ का वायु वेग से मुनि के पास आना विश्वामित्र को हतप्रभ कर गया। महर्षि ने गौ को अपने समीप याचना के लिए आया जाना तो उनका हाथ स्वतः ही उसकी कमर पर चला गया। गौ की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। गाय के मुख से रोने का खरखरा स्वर निकल रहा था, मानो वह भय से कांप रही थी। ऋषि ने देखा, मानो गाय कह रही थी, भगवान क्या आपने मुझे त्याग दिया है? यानी ऐसा नहीं है तो फिर राजा के सैनिक मुझे मेरी अनिच्छा होते हुए भी क्यों इस प्रकार असहाय करके घसीट कर ले जा रहे? मुनि ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा। क्या मैंने कोई अपराध किया है? नहीं, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। फिर ये मुझे इस प्रकार क्यों ले जा रहे हैं? ये महाबली राजा अपने बल के अहंकार में मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन रहे हैं। क्या आपका तप बल इनके राजबल के सामने पराजित हो रहा है? हाँ शबले, तप बल त्याग का बल है और राजबल आज मेरी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा कैसी मुनिवर? मैं क्रोध पर विजय पा चुका हूँ। क्रोध तप का नाश करता है, इसीलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन देख रहा हूँ अनुनय विनय अहंकार को नहीं जीत पा रहे हैं। ये विश्वामित्र इतने बली हैं? हाँ शबले, ये राजा पद पर प्रतिष्ठित है। राजा क्षत्रिय होता है, ये भी पृथ्वी के पालक होने के कारण बलवान है, किंतु अहंकार तो व्यक्ति की आत्मा को कमजोर करता है। आत्मा का यह पक्ष बहुत देर बाद
ज्ञात होता है। इनके पास यह बल कैसे? इनके पास हाथी, घोड़े, धन, वैभव, रथों पर सवार अक्षौणी सेना है। हाँ, क्योंकि अहंकारी राजा है, सेना उसके आदेश की अनुगामिनी है। हे शबले, मैं यदि क्रोध करता हूँ तो अहंकारी राजा दर्प तोड़ने के लिए निरीह निरपराध सैनिकों का जीवन नष्ट होगा। वह मानव हत्या का अपराध मेरे सिर ही तो लगेगा, और मैं तपोबल का क्षय इतना बड़ा नरमेध करके नहीं करना चाहता। पर मुनिवर, ब्रह्म बल जो दिव्य बल है, क्षत्रिय बल उसके सम्मुख क्या अर्थ रखता है? आप तो तेजस्वी ब्रह्म ऋषि हैं। हाँ, यह होने का अर्थ यह नहीं कि तेज का प्रभाव अपात्र पर हो। तो हे महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। मैं तो इस भ्रम में आ गई थी, आप संभवतः मुझ पर क्रुद्ध होकर मेरे किसी अपराध के कारण मुझे त्याग रहे हैं, और यदि ऐसा है तो मेरे लिए इससे बड़ा कलेश और क्या हो सकता है। यही सोचकर मैं इस अहंकारी राजा के सैनिकों के वश में जाने लगी। लेकिन जब मैंने आपकी ओर देखा तो मुझे लगा कि आप अपने अप्रमेय बल और दुर्शत तेज के होने पर भी स्वयं को अशक्त अनुभव कर रहे हैं। मुनिवर, मैंने उस समय आपकी आंखों में अपने प्रति स्नेह के आंसू ठहरे हुए देखे और यह भी सोचा कि एक बार कम से कम आपसे अपनी रक्षा का निवेदन अवश्य कर लूं। यदि आप वास्तव में नाराज हैं तो जो आदेश देंगे मैं उसे शिरोधार्य करते हुए पालन करूंगी। और अब जबकि मुझे यह निश्चय हो गया है कि आप मेरा हृदय से त्याग नहीं करना चाहते, तो उस अहंकारी राजा के बस में यह नहीं है कि वह आपकी अनिच्छा से मुझे यहाँ से ले जाए। मुनिवर, मैं यहाँ देवताओं के द्वारा देवलोक से केवल आपकी सेवा के लिए ही आई हूँ और आपके आदेश के अनुगामिनी हूँ। आप मुझे आदेश दें तो मैं किसी के साथ भी जाने को तैयार हूँ और किसी भी खूंटे से बंधने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं गाय हूँ और यही मेरा धर्म है। हे शबले, तुमने मुझे धर्म संकट से उबार दिया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अब तक आश्रम के भरण पोषण के उपाय करती आई हो, अब आश्रम की मर्यादा की रक्षा का दायित्व निभाओ और इस अहंकारी राजा की शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। कामधेनु के लिए महर्षि वशिष्ठ का आदेश ब्रह्म वाक्य से कम नहीं था। महर्षि के आदेश को सुनकर कामधेनु ने एक क्षण को अपने चारों ओर विशाल शत्रु सेना को देखा और उसके नायक अहंकारी गर्व से भरे राजा विश्वामित्र को और फिर गर्दन को झटकते हुए हुंकार करते हुए सैकड़ों जाति के वीर उत्पन्न कर दिए। ये सभी वीर अपने शस्त्रों से युक्त क्रोध में भरे हुए विश्वामित्र की सेना पर टूट पड़े। नंदिनी गाय के पीछे से उसकी सेना निकलती चली आ रही थी। किसी को उनका स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था। विश्वामित्र भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सेना को विनष्ट होते देखा तो वह बड़े क्रोधित हो उठे और रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। अपने बड़े छोटे कई प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करते हुए विश्वामित्र ने उन पहवों का संहार कर डाला। शबलागों ने जब अपनी सेना को देखा कि उसके पहव और विश्वामित्र के भयानक अस्त्रों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। एक बार तो सारी पृथ्वी उन शकों से भर गई। वशिष्ठ मुनि अपने स्थान पर खड़े खड़े शबला द्वारा उत्पन्न उन सैनिकों का करतब देख रहे थे। मन ही मन कामधेनु के शौर्य और उसकी दिव्य शक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। वे देख रहे थे, वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी स्वर्णमयी कांति से युक्त थे। वे अपने शरीर को सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए थे। इनके हाथों में तीखे खंग और घातक अस्त्र थे। महर्षि वशिष्ठ ने देखा, प्रज्वलित अग्नि के समान लगने वाले वे वीर विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर रहे थे, किंतु विश्वामित्र अपने सैन्य बल में पूरी तरह सशक्त थे। जब विश्वामित्र ने अपनी सेना का इस प्रकार संहार देखा तो फिर उन्होंने अपने मारक अस्त्रों का प्रहार करके उन यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धाओं को व्याकुल कर दिया। यह देख महर्षि वशिष्ठ व्याकुल हो उठे। उन्होंने आज्ञा दी, हे नंदिनी, अपने योग बल से और सैनिकों की सृष्टि करो। नंदिनी ने और तेज हुंकार भरी। नंदिनी की हुंकार से अब की बार जो वीर उत्पन्न हुए वे सूर्य के समान तेजस्वी, कंबोज और बर्बर थे। कामधेनु के योनि प्रदेश से यवन और शक्रत से शक उत्पन्न हुए। रोम कूपों से मलैक्ष, हारीत और किरात उत्पन्न हुए।
ये वीर पैदल हाथी, घोड़ों और रथ सहित कुद्र नंदिनी के वीर सैनिक थे। तेजी से आगे बढ़कर इन्होंने विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। अपनी सेना का जब यह संहार विश्वामित्र के पुत्रों ने देखा तो वे क्रोध में भर उठे। उन्होंने विचारा कि इस प्रकार तो हम पूरी तरह विनष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपने नाना प्रकार के मारक अस्त्र शस्त्र लेकर विश्वामित्र के ये पुत्र महर्षि वशिष्ठ पर टूट पड़े। ये मूर्ख नहीं जानते थे वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन काल जानता था, जिसने प्रत्येक उत्पन्न जीव की आयु निश्चित कर रखी है। जो ही उन युवकों ने महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण किया, महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें केवल क्रोध भरी दृष्टि से देखा। उन 100 पुत्रों को क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो कहीं से तेज प्रकाश फूट पड़ा है और उनकी आंखों को जला डालना चाहता है। वास्तव में यह प्रकाश किसी दिव्य स्वरूप का नहीं बल्कि महामुनि वशिष्ठ के नेत्रों की क्रोधाग्नि थी, जो उन मूर्ख पुत्रों द्वारा वशिष्ठ पर आक्रमण करने से उपजी थी। मुनि की आंखों से उपजी क्रोधाग्नि ने पहले विश्वामित्र के पुत्रों की आंखों में चौंध पैदा की, उनकी रोशनी छीनी, फिर उनमें जलन पैदा की। धीरे धीरे वह जलन आंखों से मस्तिष्क, गर्दन, हाथों, उदर और टांगों तक समा गई और देखते ही देखते वे सभी 100 पुत्र राख होकर भूमि पर बिखर गए। 100 पुत्रों का इस प्रकार एकदम विनाश विश्वामित्र के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा मरण और अपमान, क्लेश और दुख और क्या हो सकता था। मानो बहुत बड़े ज्वार के बाद अब उन उत्ताल लहरों का भाटा आ गया हो और गंभीर समुद्र के समान जैसे मानो सारा वेग शांत हो गया हो। यह दशा उन राजा विश्वामित्र की हो गई। मानो जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, वह इस समय ऐसे सर्प के समान दिखलाई दे रहे थे। उनकी आभा क्षीण और तेज निस्तेज लगने लगा था, जैसे सूर्य राहुग्रस्त हो गया था। नंदिनी के सैनिकों ने विश्वामित्र की सेना का संहार कर डाला था और महर्षि वशिष्ठ वे अपनी क्रोधाग्नि से उनके 100 पुत्रों का मरण कर डाला था। अब पुत्र और सेना दोनों के इस तरह मारे जाने को देखकर वह गौरव मंडित व्यक्तित्व कटे पंख सा दीनहीन लगने लगा। वशिष्ठ मुनि को भी विश्वामित्र के पुत्रों का इस प्रकार भस्म हो जाना क्लेश पहुंचा रहा था। विश्वामित्र का तो बल और उत्साह ही नष्ट हो गया था। वे मन ही मन खिन्न हो उठे। उनके सामने एक ही प्रश्न बार बार उन्हें मथ रहा था। आखिर इस गौ की मांग उन्होंने जिस राज्य सुख और वैभव के लिए की थी, पुत्रों की मृत्यु के बाद वह राज्य सुख रह ही कहाँ गया। यह सोचकर उन्होंने अपने शेष एकमात्र पुत्र को राजा के पद पर नियुक्त किया। वह बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें राज्य की रक्षा का दायित्व सौंपता हूँ। अपनी सेना का यह संहार देखकर और तुम्हारे भाइयों के जीवन का इस प्रकार अंत देखकर अब मेरे मन में युद्ध की क्षमता, लालसा और आकांक्षा समाप्त हो गई है। अब तुम्हें ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करना है। महर्षि वशिष्ठ के व्यक्तित्व से, उनके दिव्य ब्रह्म बल से पराजित हो गए थे विश्वामित्र। अब विश्वामित्र के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, मुझे ब्रह्म बल प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्म बल प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्म बल प्राप्त करना है। और यह कहते हुए राजा विश्वामित्र ने अपने स्वर्ण मुकुट को अपने पुत्र के सिर पर स्थापित किया, उसका विधिवत राज्याभिषेक किया और राज्य संचालन के आवश्यक निर्देश देते हुए पराजित राजा तपस्वी का वेश धारण करके वन में चले गए। विश्वामित्र ने निर्जन एकांत वन में एक स्थान पर खड़े होकर आकाश को निहारा। उन्हें चारों तरफ जटिल व्यक्तित्व के रूप में केवल वशिष्ठ की प्रतिमा दिखाई दी। उन्हीं का प्रतिबिंब सारे आकाश को ढके हुए था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।